अयोध्या नगरी एक बार फिर से राम नाम के जयकारों से गूंज रही है। रामलला के बाद अब राजा राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6-6:30 बजे से ही मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है, राम दरबार की स्थापना होनी है, दरबार में राम पधारेंगे। इसके पहले जो तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। देश के कोने कोने से यहां राम भक्त पहुंचे हुए हैं, यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बड़ी आस्था के साथ एक बार फिर से यहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसके लिए लोग उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अष्ट प्रतिमा का यहाँ पर आज पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मीनाक्षी, बहुत करीब से ये सौभाग्य आपको मिला है कि बहुत करीब से आप इन चीज़ों को देख रही हैं, अनुभव ले रही हैं। आज जो होना है उसके बारे में दर्शक भी जानना चाहते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल विवेक, और आज मैं भाग्यशाली हूं कि यहां पर मौजूद हूं। राम दरबार की स्थापना हो रही है। सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि देखिए अभी भी यहां पर जो भक्त है वो यहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन अगर मैं आज के कार्यक्रम की बात करती हूं तो आज का कार्यक्रम 11:25 से लेकर के 11:45 का जो है वो बेहद महत्वपूर्ण इस दृष्टि से हो जाता है कि उस वक्त पर ही अभिजीत मुहूर्त में स्थापना होनी है। अब देखिए अभिजीत मुहूर्त में स्थापना होनी है और गंगा दशहरा का पावन अवसर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा फलदायी हो जाता है, शुभदायी हो जाता है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजित हो रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का बात है हम सब भारतवासियों के लिए और अयोध्यावासी के लिए, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद ये शुभ अवसर आता है। एक हमें परवाह है, भगवान का आशीर्वाद है कि आज ये हम दिन देख पा रहे हैं इस जेनरेशन में। बहुत ही मुश्किल काम होता है ये देखने के लिए और हम जीवित भी नहीं रह पाते। ये बहुत आशीर्वाद ही भगवान का। इससे खुशी और बढ़कर हमारे लिए क्या होगा। भारत प्रेम से बोले जय सिया राम। आप चंदन तिलक सब कुछ लगा करके आए हैं, क्या आप अंदर प्रतिष्ठान में भी शामिल हैं, अनुष्ठान में शामिल हैं? हम अर्चक पुरोहित शिक्षक से हैं, तो हमारे जी गुरु जी अंदर है, तो अभी हम लोग एंट्री नहीं किए हुए हैं। थोड़ी बात हो सकते हैं, हम अंदर जा सकते हैं। तो वो कौन से मतलब मंत्रोच्चारण करके आप हमें बता सकते हैं कि जब अभिजीत मुहूर्त में स्थापना होती है तो उस अभिजीत मुहूर्त का महत्व क्या होता है? उस दौरान कौन से वो मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण किया जाता है? कुछ आप बता पाएं? हाँ, देखिए ऐसा है, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्ति में दोष जो रहते हैं, जब बनाते वक्त कुछ दोष रह जाते हैं, तो उसको जो प्राण प्रतिष्ठा हम जो जैसे कि दोष उनको हम लोग देखें कि कलश यात्रा से जो जल ले आए सरयू मंदिर से, तो उस जल के द्वारा उसको स्नान कर उसको प्रतिष्ठान करते, उसको दोष को दूर करते हैं। फिलहाल इस वक्त तो मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप कुछ कहेंगे? नहीं, बस बहुत खुशी हो रही है हमको ये जान करके हमारे भगवान श्री राम लला की दूसरी मतलब प्रथम मंजिल पे स्थापना हो रही है। इससे पूर्व भी थे हम थे। भगवान के हमारे ऊपर इतनी अच्छी कृपा है कि दूसरी बार भी हम यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, कृपा है। आप भी आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने? हाँ, यहाँ भी मैंने दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। इतना सुंदर है कि कल्पना से परे हैं। और मैं प्रिय प्रधानमंत्री और प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंथ वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश आस, राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाली लाली माँ का और काली माँ के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। सब तालियां बजा रहे हैं। थोड़ा कुछ और भी कह दीजिए। आप इतना अच्छा बोले कि मैं बस आपको सुनते रह गई। कि पूज ले प्रचंड मान तंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। गरिमा का गौरव का अधिपति का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। अरे जो दगे हैं धरा पर धर्म पर धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी की जानकी को जान पूजने को, कार्य सेवकों का देही दान पूजने चले। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, और यही है जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए इन बच्चों पर, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रभु श्री राम के राम दरबार के महत्व को हमारे दर्शकों को समझाया।